Good morning, guys. Welcome to Job Adda Channels, where engineering excellence meets real world industrial exposure. So, guys, आज का जो मेरा ये अपडेट्स है, ये पावर एवोकेशंस के बारे में है। हमारा क्या इम्पोर्टेंस रोल रहता है पावर एवोकेशंस में, और ये पावर एवोकेशंस दोस्तों विंड फार्म को लेकर के हैं। विंड से जो जनरेशन होती है एनर्जी, हम उसको कैसे पावर एवोकेट करते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी तरह से फुल एक्सप्लेन किया है इसमें। सो गाइज, आपको पता है कि अभी हमारे इंडिया में 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट। सो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी काफी ग्रोथ कर रही है। सो गाइज, मैंने अपने जूनियर्स और जो भी मेरे सोलर डेवलपर्स हैं उनके लिए मैंने एक फुल वीडियो एज ए डिटेल्स बनाया है, जिसमें आप मेनली कैसे पावर को एवोकेट करते हैं, जनरेशन से लेकर के एंड यूजर ग्रिड तक कैसे ट्रांसमिट करते हैं, इसमें मैंने सभी कुछ बताया है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो मैंने यहाँ पे दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के बनाया है, जहाँ पे सोलर विंड फार्म जो है 10 मेगावाट का रहेगा। ठीक है, 10 मेगावाट का पावर कैसे जनरेट करके मुझे ग्रिड तक पहुंचाना है, वो सारा इसमें मेंशन मैंने किया है। ईच एंड एवरी कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने आपको मेंशंस किया है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं, पहला है डिजाइनिंग द इवोकेशन सिस्टम फॉर ए 10 मेगावाट विंड फार्म। क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्या डिजाइनिंग होना चाहिए उनका, कैसे हम पावर एवोक्यूट करने का डिजाइनिंग किस तरह से करेंगे। सो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए हैं दोस्तों। कोई भी बच्चे जो इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं या किसी को भी डाउट्स रहेगा समझने में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको फुल डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, आप यहाँ पे आर्किटेक्चर इसका देख सकते हैं। 10 मेगावाट विंड फार्म जो पावर फ्लोस का जो क्रिटिकल पार्ट्स होता है, पहला क्या है हमारा, विंड टरबाइन जनरेटर। विंड टरबाइन जनरेटर से इंटरनल एलटी केबल, देन नेक्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देन एसटी कलेक्शन नेटवर्क्स जहां पे हम 33 केवी नेटवर्क कलेक्ट करते हैं, फिर पुलिंग सब स्टेशन जहां से हम ट्रांसमिट करेंगे पावर को, एंड देन ट्रांसमिशन लाइन जो कि हमारे ग्रिड को पावर सप्लाई करेगी। ये एक ओवरव्यू डिजाइन है दोस्तों, आर्किटेक्चर है। आप ये एक एक स्टेप को मैं आपको फुल डिटेल्स में भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट, अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल केस स्टडी। जो हम 10 मेगावाट विंड फार्म डिजाइन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होने वाला है, क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा, क्या फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशन होगा। तो टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हैं दोस्तों, डिजाइन एंड बेसिक एजम्पशन। टोटल कैपेसिटी हमने कितना लिया है दोस्तों, 10 मेगावाट्स। तो 5 नंबर्स एंड इंटू 2 मेगावाट्स WTG। WTG मीन्स दोस्तों विंड टरबाइन जनरेटर। एक विंड टरबाइन जनरेटर आप जो देखते हो, वो 2 मेगावाट्स का हमने कंसिडर किया है। तो 2 इंटू 5 दैट्स कॉल्ड 10 मेगावाट्स। तो एक हमने विंड टरबाइन जनरेटर का रेटिंग लिया है 2 मेगावाट्स का। तो वैसा हम 5 लगाएंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटी 10 मेगावाट्स हो जाएगा। हमारा जनरेशन वोल्टेज पर WTG से कितना है दोस्तों, जो 690 वोल्ट एसी 3 फेज। कोई भी WTG जनरेटर जो है हमारा विंड टरबाइन जनरेटर है दोस्तों, वो 690 वोल्ट अभी मॉडर्न चल रहा है, जो इसमें एसी 3 फेज में वो जनरेट करता है। कलेक्शन नेटवर्क हमारा क्या है, 33 केवी है। एज्यूम पावर फैक्टर टेकन हम लेंगे, यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं दोस्तों 0.95 लैगिंग में। और विंड टरबाइन जनरेटर का इफिशियंसी हम लेकर के चल रहे हैं 97%। और हमें ट्रांसमिट जो हमारा जनरेटर से एंड यूजर जो हम ग्रिड को सप्लाई करेंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा दोस्तों 10 किलोमीटर है। सो लेट्स नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। आपको मैंने बताया कि हम विंड टरबाइन जनरेटर WTG एक 2 मेगावाट्स का हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक कैलकुलेशन किया है, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस कंपोनेंट साइजिंग। कैसे हम साइजिंग कैलकुलेशंस करते हैं।
तो इंडिविजुअल विंड टरबाइन ट्रांसफार्मर साइजिंग में आप देख रहे हैं ईच टरबाइन 2 मेगावाट्स का है। तो उसको हमको क्या चाहिए, नीड्स अ डेडिकेटेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर टू पिक द वोल्टेज फ्रॉम 690 वोल्ट टू 33 केवी राइट एट द टावर बेस। मतलब कि दोस्तों हमारा जो टावर का बेस में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, तो हम पावर टॉप में जो हमारा जनरेट हुआ विंड, उसके ब्लेड्स मूव किए टरबाइन, तो हमारा जो पावर जनरेट हुआ उसको हम नीचे ट्रांसफार्मर तक कैसे लाएंगे, पहले वो कैलकुलेट करेंगे हम। और हमारा कितने एमबी का ट्रांसफार्मर लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहला हमारा कैलकुलेट अपेरेंट पावर दोस्तों, एक जनरेटर 2 मेगावाट्स का है, तो फॉर्मूला है दोस्तों अपेरेंट पावर इक्वल टू पी डिवाइडेड cos pi into efficiency। तो 2 मेगावाट्स 2000 किलोवाट्स डिवाइडेड cos pi मींस पावर फैक्टर हमने कितना लिया था दोस्तों 0.95, 0.95 में हमने मेंशन कर दिया है, एंड इफिशिएंसी हमने लिया था कितना 0.97। इसके ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो अपेरेंट पावर आपका आता है 2170.37 केवीए। केवीए में है दोस्तों, तो लगभग एज पर जो हमारा स्टैंडर्ड रेटिंग सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, हमको पावर मिल गया दोस्तों कि हमारा कितना वहां से जनरेट हो रहा है। पावर हमारा क्या है 2170.37 के वी। तो हमारा स्टैंडर्ड रेटिंग सिलेक्शन जो होता है ट्रांसफार्मर का, हम 2500 केवी का लेते हैं, मतलब 2.5 एमबीए का। 2.5 एमबी का एक ट्रांसफार्मर आपके एक जनरेटर में लगेगा, जो कि 0.690 केवी को 33 केवी में वो स्टेप अप करेगा। हमारा पहला क्या हुआ दोस्तों, पहले हमारा विंड टरबाइन जनरेटर था, जो हर एक टरबाइन को मैंने क्या किया 10 मेगावाट का हमारे को पावर, 10 मेगावाट का हमारा विंड फार्म है। एक डब्ल्यू को हमने 2 मेगावाट में कंसिडर किया, 5 डब्ल्यू हमने किया। अब हर एक डब्ल्यू से हमारा जो पावर जनरेट हो रहा है उसको कैसे बेस में लाएंगे, टावर के बेस में लाएंगे, ताकि हमारा सिस्टम को ट्रांसफर करने के लिए। सो हमारे पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे अपेरेंट पावर, ईच जनरेटर्स का हम अपेरेंट पावर जनरेट करेंगे, कितना उसमें पावर जनरेट हो रहा है। हमने अपेरेंट पावर पहला एक जनरेटर का निकाल लिया है, तो उससे हमने नियर बाई हमें समझ में आ गया कि 2170.37 अप्रोक्स आया। तो नियर बाई इस रेटिंग के हम ट्रांसफार्मर में कहा जाएंगे, नियर बाई हमारा 2500 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो 2.5 एमबी का हम एक ट्रांसफार्मर एक 2 मेगावाट जनरेटर में लगाएंगे, ताकि हम उसको स्टेप अप पावर। तो सेकेंड वीडियो में देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड में है दोस्तों कि एस टी स्टेप अप में स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो 33 केवी 690 वोल्ट इनपुट है, और हम 33 केवी आउटपुट ले रहे हैं। अब है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा केबल साइजिंग, एलटी साइड। मतलब कि दोस्तों जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं टरबाइन में, ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटर लगा है या जनरेटर ऊपर में लगा है, उससे हम एलटी साइड अपने नीचे लाने में फुल लोड करंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंगली हम दोस्तों कितने नंबर ऑफ पैरेलल पास यूज करेंगे ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक केबल में हमारा पूरा पावर आएगा नहीं। तो जैसे हम फुल लोड करंट निकालते हैं, आप देख सकते हैं एलटी साइड में जो 690 वोल्ट एसी है, जब डब्ल्यू का हमारा, आप डैशबोर्ड के राइट साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो बेस है ट्रांसफार्मर में जो आ रहा है, आप देखिए हर एक केबल का आउटपुट हमने ट्रांसफार्मर में मेंशन किया है। तो हम केबल का साइजिंग कैसे करेंगे, आखिर कितने स्क्वायर एमएम का केबल लेंगे कि, तो वो डिपेंड करता है एम्पियर, कितना फुल लोड करंट है उसमें, उसके बिहाफ में हम रेटिंग सेलेक्ट करते हैं केबल्स का। तो फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट द हेवी ड्यूटी लो वोल्टेज केबल साइज रनिंग फ्रॉम द टरबाइन जनरेटर डाउन टू द ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल लोड करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। आप एक बेसिक जो आप पढ़ते हो डिप्लोमा में आपने या बीटेक में जो भी फॉर्मूलाज पढ़ा होगा, आई एल टी इजक्वल टू पी डिवाइडेड रूट थ्री सॉरी वी एल टी इंटू क्रॉस फाइव इंटू एफिशिएंसी। डायरेक्टली एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, पावर का पी इजक्वल टू वी आई, पी इजक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस फाइव
सेम फॉर्मूला है दोस्तों, बस उसमें से हमने आई को निकालने के लिए आई को अलग कर दिया, और पावर हमारे पास कितना है, फुल लोड करंट निकालना है दोस्तों इसमें, तो हम अपने पावर को वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना मेगावाट था, 2 मेगावाट। तो 2 मेगावाट्स को हमने वाट में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड √3 इंटू एलटी का वोल्टेज कितना है उसमें 690 इंटू 0.95 इंटू 0.97 हमने इफिशियंसी लिया था। ओवरऑल अप्रैक्स हमारा आया 1816 एम्पियर का करंट आ गया। मतलब कि हमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करेगा, 1816 एम्पियर। तो अब हम, बिकॉज 1816 एम्पियर इज टू मेसी फॉर ए सिंगल केबल में हमारे लाने के लिए, अगर आप मान लीजिए केबल में लाते हो 1816 एम्पियर, तो उसकी इतनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है, वो कभी भी जल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, वी रन मल्टीपल रन्स of 3.5 कोर एल्युमिनियम XLP अनआर्मर्ड केबल इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों करेंगे दोस्तों, ताकि हमारा वोल्टेज तो कांस्टेंट है, दैट्स वाई हम उसको पैरेलल में करेंगे, सीरीज में लाके। पैरेलल में करने से क्या है दोस्तों, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट्स का वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम एक स्टैंडर्ड 3.5 कोर 400 स्क्वायर mm AI XLP केबल हैंड्स, रफली आपको पता है 420 एम्पियर मैक्सिमम वो हैंडल कर सकता है। अब आप दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा कि मैंने जो है 400 स्क्वायर mm का केबल क्यों लिया। तो सो गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं केबल और उनका इस पर करंट रेटिंग हम कैसे केबल का एरिया लेते हैं, वो मैं आपको वीडियो इंडिविजुअल बना दूंगा इसमें। सो फिर हम इसमें क्या हुआ दोस्तों, फाइनल एलटी कलेक्ट सिलेक्शन हमने क्या किया, 5 रन्स एक में अगर हम निकालते हैं 5 रन्स, क्यों कैसे, टोटल हमारा एम्पियर कितना है उससे फ्लो करने वाला 1816। तो हमारे पास क्या है कि 400 स्क्वायर mm का जो XLP केबल है उससे 420 अप्रॉक्स एम्पियर जो है वो हैंडल कर सकता है। तो हम टोटल उसको डिवाइड्स कर देंगे, तो हमारा आएगा 4.32। तो 4.32 यूज हम अप्रॉक्स 5 रन्स इन पैरेलल पाथ्स, मतलब अगर हम 4.3 आया तो मतलब हम उसको 5 मान लिए, तो मतलब अगर हम सॉरी गाइस, तो हम 5 ऐसे लेके चले, अगर हम 5 लेकर के चलते हैं तो हमारा टोटल 5 पैरेलल पास लेंगे, तो हमारा ये मैक्सिमम करंट जो है हैंडल हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस अब आते हैं हमारा HT इंटरनल कलेक्शन केबल साइजिंग। अब हम LT टॉप से तो बॉटम ले आए, अब हमें बॉटम से हर एक पांचों पॉइंट्स जो 5 WTG हमने किया है वो सभी से क्या करेंगे, हर एक के नीचे में हमारा क्या लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा है। एक एक करके 5 सभी में हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो हमारे को 33 kV पावर आउटपुट दे रहा है। तो गाइस अब हम देखेंगे इंटरनल केबल साइजिंग 33 kV का कैसे करते हैं। Next, we size the high tensor underground cables collecting power from the 5 numbers transformer back to the main pulling switchyard. Let's calculate the final main cable carrying the full 10 megawatt capacity. अब तो मुझे पुल करना है 10 मेगावाट, कंसिडर करना पड़ेगा कैपेसिटी। तो हम पहले अब कैलकुलेट करेंगे केबल जो है उसका फुल करंट, फुल लोड करंट एचटी साइड में। तो आई जो है हमारा टोटल पावर, अभी हम कंसिडर क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास टोटल कंसिडर, अब एचटी का लेना है तो हमारे पास टोटल कितना 10 मेगावाट्स पावर कंसिडर किए, डिवाइडेड √3 भी कॉस पाई यहाँ पे ले गए हैं। तो हमारा टोटल आया, कैलकुलेशन करोगे आप दोस्तों तो 184.4 एम्पियर आएगा, नियरली 185 एम्पियर। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं 33 kV कलेक्शन नेटवर्क दोस्तों, ये 5 है WTG
सभी से देखिए आप एक-एक केबल आ रही है, ठीक है? 33 केवी की आ रही है। जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू आपको मैंने दिया है। पुलिंग फ्रॉम 33 केवी एचटी कलेक्शन, पुलिंग फ्रॉम ऑल 5 डब्ल्यूटीजी 10 मेगावाट्स, ठीक है? यहाँ से अब आने के बाद है 2 चीज़ें हमको कंसीडर करना रहता है दोस्तों कि हम एचटी का केबल कंसीडर करने से पहले दोस्तों हम एक चीज़ और देखेंगे। पहले तो हम उसका केबल का फुल लोड करंट निकाल लेंगे, लेकिन उसका शॉर्ट सर्किट करंट भी देखेंगे। ये 2 कंपोनेंट हम एसटी की साइड में कंसीडर करते हैं, ताकि हम जब करंट को फ्लो कराना है मुझे, तो ये 2 चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम केबल का साइज़निंग को सिलेक्ट करेंगे। पहला केस क्या है, हमारा पुलिंग कितना हो रहा है, एसटी फुल लोड करंट, वो हमें पता चल गया 184 मतलब 185 एप्रॉक्स दोस्तों। सेकेंड है शॉर्ट सर्किट क्राइटेरिया। तो एचटी केबल मस्ट, एसटी केबल जो होता है मस्ट, एक थंब रूल के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं एचटी केबल मस्ट विथ स्टैंड सिस्टम फॉल्ट करंट एज्यूम द लोकल यूटिलिटी ग्रिड फीचर्स 25 किलो एम्पियर फॉल्ट लेवल फॉर 1 सेकेंड। दैट मीन्स दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि हम जो केबल कंसिडर करेंगे मतलब 25 केवीए मतलब 25,000 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए वो झेल सकता है। The minimum cross-sectional area required to survive a fault is calculated using the adiabatic formula। जो हम लोग एक फॉर्मूला होता है, कैसे अभी मैंने बोला ना, एक छोटा सा है दोस्तों, ब्रीफली मैं आपको हर एक वीडियोस में बता दूंगा, एक डिफरेंट वीडियोस में कैसे कंसिडर करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम जो 25 के फॉल्ट लेवल फॉर 1 सेकेंड्स के लिए हमारा कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो शॉर्ट सर्किट क्राइटेरिया में दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है आई एस सी इंटू रूट टी डिवाइडेड के। तो के जो है कांस्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अल्युमिनियम एक्सएलपी के लिए हमारा के का वैल्यू 0.094 होता है। जो भी हमारे कंडक्टर है, अल्युमिनियम एक्सएलपी बोलिए या कॉपर का में जाइए, हर एक का वैल्यू दोस्तों कांस्टेंट का अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हमको आईएससी पता है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 25 किलो एम्पियर, टाइम कितना है के लिए वो 1 सेकेंड के लिए, एंड के का वैल्यू 0.094 फॉर एल्युमिनियम। हम यहाँ पर कौन सा कंडक्टर लेके चल रहे हैं, फॉर एल्युमिनियम एक्सएलपी। एल्युमिनियम एक्सएलपी ले रहे हैं तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कि कितने एरिया, कितने स्क्वायर एमएम का हम कंडक्टर लेंगे तो वो विथ स्टैंड कर जाए मेरा जो करंट है। तो हमने यहाँ पे आईएससी निकाल लिया, आईएससी का वैल्यू डाल दिया 25,000 इंटू 1 डिवाइडेड 0.094, टोटल आया 266 mm स्क्वायर। यहाँ पे हमारा दोस्तों 266 आया और इसमें आया था पहले हमारा 184। तो हम ये देखेंगे दोस्तों फॉर फाइनल एचटी सिलेक्शंस के लिए कंडक्टर का 266 नियर बाई किसके है, 300 स्क्वायर एमएम के। तो हम अगर 300 स्क्वायर एमएम का कंडक्टर लेते हैं एक्सएलपी तो हमारा काम बन जाएगा। ये कैसा है दोस्तों, आपको एक स्टैंडर्ड चार्ट भी मैं अभी लास्ट में शो कर दूंगा, बट आप अगर केबल का एक चार्ट भी आता है कि स्टैंड, हर एक कंपनी अपनी अपनी प्रोवाइड्स भी करती है, आपको स्पेसिफिकेशन देख के कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक आपको मोटा मोटी बता दूंगा अभी। सो फाइनल एचटी सिलेक्शन में दोस्तों केबल मस्ट सेटिस्फाई बोथ, जो भी हम केबल सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यूज और मेरा एचटी फुल लोड फॉल्ट करंट का, ये दोनों में विथ स्टैंड करना चाहिए। हमने यहाँ क्या कंसिडर किया था 185 एम्पियर। यहाँ पे हमारा केबल का एरिया निकल गया 266 mm स्क्वायर, शॉर्ट सर्किट क्राइटेरिया निकला, लेकिन इसके नियर बाय में हमने 300 स्क्वायर mm कंडक्टर सेलेक्ट किया 300 में, ताकि ये जो है आपका हमारा वैल्यू जो है वो विथ स्टैंड कर लेगा 184 एम्पियर भी और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट भी।
तो फाइनल एचटी केबल सिलेक्शन क्या हुआ दोस्तों, 3 कोर 300 स्क्वायर अल्युमिनियम एक्सएलपी केबल, आर्मर्ड केबल हमने ये सेलेक्ट किया पुलिंग के लिए। सो आपको गाइज यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर साइनिंग पुलिंग यार्ड टू ग्रिड, अभी पुलिंग यार्ड आया, पुलिंग यार्ड से ग्रिड फॉर द 10 किलोमीटर रन फ्रॉम द विंड फार्म स्विच यार्ड टू द स्टेट डिस्कॉम बोलो या जीएसएस, डिस्कॉम के जीएसएस जो वहां तक लाने के लिए, एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डिप्लॉयड 33 केवी। ठीक है, तो अब हम 33 केवी नेटवर्क से हम उनको ट्रांसमिट करेंगे पावर, कहां से, पुलिंग यार्ड से ग्रिड तक। तो अब उसका कैसे कंडक्टर टाइप सिलेक्शंस करेंगे, करंट कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे। तो अभी हमने लास्ट पीछे में दिखा निकाल लिया था, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना आया था हमारा, फुल लोड करंट 184 185 के नियर बाई। तो कंडक्टर टाइप सिलेक्शन कैसे करेंगे, ACSR Aluminium Conductor Steel Reinforced is the standard industry choice due to mechanical strength and cost efficiency। अभी मार्केट में दोस्तों ACSR कंडक्टर जो है ज्यादा चल रही है, ड्यू टू देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनका काफी अच्छा है और कॉस्ट इफिशिएंट भी है। इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी सिलेक्शन कैसे करना है, और लाइन मस्ट कंटिन्यूसली हैंडल द फुल लोड करंट 184.3 एम्पियर प्लस a minimum 20% डिजाइन मार्जिन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ ओवरलोड। अब है दोस्तों, अगर आपका फ्यूचर में कुछ इन्हेंसमेंट है कि आप देख रहे हो कि इस कंडक्टर से और भी मुझे ज्यादा एम्पियर्स में करंट्स को फ्लो कराना है, तो आप एक फ्यूचर को फोरकास्ट करते हुए आपको देखना है कि अगर हमारा फर्दर अगर कहीं विंड फॉर्म एक्सटेंड होता है, देन उसी नेटवर्क एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अगर हमको यूज करना है तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो हम यहाँ पर 20% डिजाइन मार्जिन लेके चले दोस्तों, आप 30% भी ले सकते हो फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, आप 20%, 30%, 40% या 15% जैसा भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर मैं 144.3 का 20% भी मार्जिन लेता हूं तो मेरा 221 एम्पियर आता है। तो 221 एम्पियर आता है तो भाई 221 एम्पियर हमको 33 के भी नेटवर्क में ले जाना है, ट्रांसमिट करना है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर सिलेक्शंस क्या होगा, 33 केवी में आपका रैबिट भी आता है, डॉग भी आता है, पैंथर भी आता है। तो रैबिट में का स्क्वायर एरिया जो होता है कंडक्टर का वो 50 mm स्क्वायर होता है, डॉग का 100 mm स्क्वायर होता है, पैंथर का 200 mm स्क्वायर होता है। और डाया की बात करें दोस्तों जो है, रैबिट का 10.05 है, डॉग का 15 mm है, पैंथर का 21 mm है। अब हम बेसिकली है दोस्तों कि कंडक्टर साइज की बात करें तो 33 के भी नेटवर्क में हम तीनों को ही यूज करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन ऑल योर करेंट रेटिंग। तो एक बात आप क्लियर हो जाइए दोस्तों, कभी भी अगर आप कंडक्टर का सिलेक्शन करते हो तो देन यू कैन सी देयर करेंट रेटिंग, नॉट देयर एरिया। फर्स्ट यू कैन सी देयर करेंट रेटिंग, देन आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे कंडक्टर कौन सा यूज करना है, रैबिट, डॉग, पैंथर, तीनों ही मेरे आते हैं, मेरे तीनों ही आते हैं 33 केवी नेटवर्क में हम यूज करते हैं। लेकिन डिपेंड्स करता है कितने, 165 एम्पियर है करंट हमारा तो हम रैबिट यूज करेंगे, डॉग यूज करेंगे जब हमारा 240 एम्पियर है, और पैंथर यूज करेंगे जब हमारा नियर बाई अप्रोक्स 380 या 400 के आसपास रहेगा तो हम पैंथर यूज कर सकते हैं। तो पहला जो हम रैबिट क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि भाई हमारा 220 एम्पियर हमारा फुल लोड करंट है, हम 165 तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए सुटेबल नहीं है हमारा 10 मेगावाट्स के लिए। अब 240 तो नियर बाई अप्रोक्स है 90% है, डेट्स वाई इसलिए मार्जिनल बहुत कम मार्जिन मिल रहा है, इसलिए हमने डॉग यूज नहीं किया। पैंथर क्यों यूज किया, पैंथर में आप मैक्सिमम 380 एम्पियर यूज कर सकते हो, तो इसको हम पैंथर कंडक्टर को यूज करने से मेरा ओके है, ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, तो हम पैंथर कंडक्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि पैंथर कंडक्टर का करंट रेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डॉग एंड रैबिट। ठीक है, सो नेक्स्ट है दोस्तों, फाइनल ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हमने सिलेक्शन कर लिया।
क्या किया है, ACSR पैंथर कंडक्टर हमने चॉइस किया, माउंटेड और स्टैंडर्ड लैटिस टावर पे, हमारा टावर पे वो स्टैंडर्ड होंगे। दिस मिनिमाइज वोल्टेज ड्रॉप ओवर द 10 किलोमीटर डिस्टेंस। अब है दोस्तों लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है, डिजाइन डिलीवर्स वर्क प्रोफाइल चेकलिस्ट। जब भी आप अपना पूरा डिजाइन कर लिए पावर एप्लीकेशंस के लिए, SLD वगैरह देख लिए, बना करके जो मेन कुछ नॉर्म्स होते हैं उन्हें फाइनल्स करना है, तो SLD drawing the complete electrical scheme showing clear boundaries between the WTG, the internal collection networks, the billing meters and the DISCOM pumping station point. SLD में क्लियर होना चाहिए each and everything। आपको सिंगल डायग्राम जब आप प्रिपेयर करते हो तो हमें SLD में कहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, अपना पंपिंग कहाँ करना है, वो हमारा बाउंड्रीज का ईच एंड एवरीथिंग आपको SLD में मेंशन करना रहता है, किस नेटवर्क से कैसे आप लेकर के जा रहे हो। सैग टेंशन एनालिसिस, कैलकुलेटिंग ग्राउंड क्लियरेंस लिमिट्स फॉर द 10 किलोमीटर ओवरहेड लाइन रूट्स। क्या है कि सैग टेंशन ये देखना है कि हमारा रूट सर्वे अच्छे से प्रॉपरली है कि नहीं, क्योंकि अब कहीं पे हमारा NH क्रॉसिंग है तो सैग देखेंगे, वहां पे सैग कम से कम होना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग में सैग कम होना चाहिए, हमारा रिवर क्रॉसिंग है तो ये हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज का पूरा एनालिसिस करें, ग्राउंड क्लियरेंस देखें, हम रूट सर्वे करें, ताकि हमको ओवरहेड लाइन रूट्स का पूरी तरह से हमें रिव्यू मिल जाए, ताकि हम जब अपना डिजाइनिंग करें तो हमारा प्रॉपर हो, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन पावर एप्लीकेशंस, आप कैसे करते हो। रिन्यूएबल पावर का एक सब मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी है, और इसमें आप अगर डिजाइनिंग जो है इनका कोर है, अगर आप सही से डिजाइन नहीं करते हो तो आपका लॉस हो सकता है। रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी अप्रूवल टू द स्टेट डिस्कॉम। जब भी आप अगर नेट मीटरिंग करने जाओगे तो आपको रेगुलेटरी के साथ क्लियरेंस लेना पड़ेगा। गेटिंग अप्रूवल फॉर द प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन सेटिंग फ्रॉम द SLDC। SLDC आपका स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है दोस्तों, हर एक स्टेट में SLDC होती है, कहीं पे ग्रिड को होता है, हर एक नोमेनक्लेचर आपको अलग मिलेगा बट फंक्शनिंग सेम मिलेगा आपको। ऑब्टेनिंग CIG, आपको आपने जो भी नेटवर्क बनाया चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट क्लियरेंस उससे लेना पड़ेगा, लाइन चार्ज करने से पहले आपको उनसे क्लियरेंस लेना पड़ेगा। सो गाइस, ये जो मैंने आपको बताया ये हमारा पूरी तरह से डिजाइन पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम जो थ्योरी पढ़ते थे, ये जस्ट प्रैक्टिकल विद थ्योरीज भी है, दोनों है इसमें। आप जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया आप उसको फील्ड में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ओवरऑल नियर बाई डाटा आपको एक्यूरेट मिलेगा। सो गाइस, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो पावर एप्लीकेशंस का, अगर डिजाइन कर रहे हो तो जो जो मैंने पैरामीटर्स जो बताया उस पर जरूर आप ध्यान दें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मेरा यूट्यूब का लिंक्स एंड मेरा ईमेल आईडी, अगर जो जिन भी बच्चों को, जिन भी दोस्तों को और जो भी मेरे सोलर विंड डेवलपर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी तरह का आपको क्वेरीज रहे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई कैन रिकमेंडेड फॉर, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि अपने आप जो हमारा पावर एप्लीकेशंस है उसके रिगार्डिंग नॉलेज शेयरिंग हो, ताकि मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरे जूनियर्स हैं वो इस देख करके अपना ओवरव्यू ले सकते हैं और अपने इंटरव्यूज वगैरह का भी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।